अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको देर से ना पहुँचे। थैंक यू। पहला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स। रिंग का मतलब है नचोड़ना। द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स कपड़े नचोड़ो। ओ कपड़े नचोड़ो। रिंग द क्लॉथ्स कपड़े नचोड़ो। कपड़े नचोड़ो की इंग्लिश हमारे साथ है रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वेट आउटसाइड। बाहर इंतजार करो। वेट का मतलब इंतजार है और आउटसाइड का मतलब है बाहर का जो साइड होता है। दैट मीन आउटसाइड का मतलब है बाहर। बाहर इंतजार करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है स्पीक यूअर माइंड। अपने दिल की बात कहो, मतलब जो आप कहना चाहते हो वो बात करो। अपने दिल की बात कहो। स्पीक यूअर माइंड। स्पीक यूअर माइंड। स्पीक यूअर माइंड को हम उर्दू में अपने दिल की बात कहो कहते हैं। अपने दिल की बात कहो की इंग्लिश हमारे साथ है स्पीक यूअर माइंड। स्पीक यूअर माइंड। अगला सेंटेंस वी हैव दैट इज तुम बड़े ही तीनों हो। यू आर सच ग्लॉटन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है डोंट ट्राई माई पेशेंस। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है डोंट ट्राई माई पेशेंस। पेशेंस का मतलब सब्र या बर्दाश्त है और ट्राई का मतलब है इम्तिहान। दैट मीन कोशिश। डोंट ट्राई माई पेशेंस। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है डोंट ट्राई माई पेशेंस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है लुक मेक बेड ओवर हेयर। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। देखो लुक का मतलब है देखो। मेक मेक का मतलब है लगाना, बनाया बनाना। बेड ओवर हेयर यहाँ बिस्तर लगा दो। यहाँ बिस्तर लगा दो की इंग्लिश है मेक बेड ओवर हेयर। मेक बेड ओवर हेयर। लुक मैक बेड ओवर हेयर। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो की इंग्लिश हमारे साथ है लुक मैक बेड ओवर हेयर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है काम की बात करो। गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट या कम टू द पॉइंट भी आप बोल सकते हो। काम की बात करो। गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट। काम की बात करो। काम की बात करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट। हैंग ऑन अ मिनट। एक मिनट रोको जरा। हैंग ऑन अ मिनट। जब आप किसी भी कोई बंदा जा रहे हो आपसे और आप उसके कहते हो उर्दू में कि एक मिनट रुको ज़रा, तो आपने इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलना हैंग ऑन अ मिनट। हैंग ऑन अ मिनट। एक मिनट रोको ज़रा। एक मिनट रोको ज़रा। एक मिनट रोको ज़रा की इंग्लिश है हैंग ऑन अ मिनट। हैंग ऑन अ मिनट का मतलब यहाँ पर एक मिनट रोको ज़रा है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। अगला सेंटेंस वी हैव दैट इज वॉल्स हैव ईयर्स। दीवारों के कान होते हैं। वॉल्स का मतलब दीवारों या दीवार और ईयर्स का मतलब कान है। वॉल्स हैव ईयर्स। दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान होते ही इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स हैव ईयर्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज नोबडी वॉज होम। घर पे कोई नहीं था। घर पे कोई नहीं था। वाज जो है वो एग्जिस्टेंस हमें शो इंडिकेट करता है। नोबडी वॉज होम। घर पे कोई नहीं था। घर पे कोई नहीं था। नोबडी वॉज होम। नोबडी वॉज होम का मतलब है इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है घर पे कोई नहीं था।
नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे साथ है वो है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट हेयर या देयर। वहाँ या यहाँ, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है, इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है, ये वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है वाई हैव यू ऑफेंडेड हिम। तुमने उसे नाराज क्यों किया। ऑफेंडेड का मतलब है, और ऑफेंडेड आप इस तरह भी बोल सकते हो, उसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं, ऑफेंडेड और ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का मतलब है नाराज, परेशान करना, किसी को नाराज करना या परेशान करना। वाई हैव यू ऑफेंडेड हिम। तुमने उसे नाराज क्यों किया। तुमने उसे नाराज क्यों किया, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वाई हैव यू ऑफेंडेड हिम। वाई हैव यू ऑफेंडेड हिम, इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है तुमने उसे नाराज क्यों किया। तुमने उसे नाराज क्यों किया, वाई हैव यू ऑफेंडेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, अब तो खेल खत्म हो चुका है। नाउ द गेम इज ओवर। नाउ द गेम इज ओवर। अब तो खेल खत्म हो चुका है, या अब तो खेल खत्म हुआ है। अब तो खेल खत्म हो चुका है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है, इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है। नाउ द गेम इज ओवर। ओवर का मतलब खत्म, एंड गेम का मतलब खेल, नो का मतलब अब तो खेल खत्म हो चुका है। ये नाउ द गेम इज ओवर।